अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शर्ट की मेजरमेंट्स को शेयर करूंगी। ये वीडियो बहुत अहम है, स्पेशली उनके लिए जो बिगिनर्स हैं। अगर वो इस तरीके से साइज़ लेंगे शर्ट का, इस तरीके से मेजर करेंगे अपनी शर्ट को, तो उनसे कभी भी शर्ट जो है ना वो गलत नहीं कटिंग होगी, उसमें कोई भी मसला नहीं होगा। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, ये आपके बहुत काम आ सकती है। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कितनी हेल्पफुल रही है वीडियो। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो शर्ट की मेजरमेंट ली जाती है उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है ना वो लेंथ है। अब लेंथ जितनी तैयार आप रखना चाहते हैं वो आपने एक जगह पे लिख लेनी है कि रेडी कितनी है, मतलब कि तैयार लेंथ जो है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल कि आपकी शर्ट की तैयार लेंथ जो है वो 35 इंचज़ है, ठीक है। तो 35 इंचज़ के अंदर आपने एक्स्ट्रा लेना होता है, जो कि आपकी जो सिलाई है उसका हक होता है, हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो लेंथ के अंदर जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं वो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। मतलब अगर 35 आपकी तैयार लेंथ है तो हम 37 इंचज़ पे निशान लगाकर उसकी कटिंग करेंगे। लेंथ के बाद बात आ जाती है उसकी विड्थ की, मतलब कि घेर की। सबसे पहले हमने लंबाई लेनी होती है, उसके बाद हमने घेर लेना होता है शर्ट का, ठीक है। वो भी तैयार जितना होगा उससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फॉर एग्जांपल 23 इंचज़ आपका तैयार है तो हम 25 इंचज़ लेंगे, मतलब कि 2 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा लेंगे। जो साइड से चौक हम मोड़ते हैं और उसकी सिलाई करते हैं, उसके लिए हमें सिलाई का हक रखना होता है, इसलिए वो भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, घेर को भी। घेर के बाद हम लेते हैं तीरा, जिसको शोल्डर बोलते हैं। वो अगर आपका 14 इंच तैयार है तो आपने उससे 1 इंच बढ़ा कर लेना है, क्योंकि जब हमने बाजू अटैच करनी होती है तो वो उसकी सिलाई के अंदर आ जाता है। तो 1 इंच आपने बढ़ा कर लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर 14 इंच आपका तैयार है तो 1 इंच उसमें हमने एक्स्ट्रा लेना है, मतलब कि 15 इंच हम उसको लेंगे और उस पर निशान लगा के कटिंग करेंगे। इसके बाद जो हम निशान लगाते हैं वो चेस्ट, वेस्ट और हिप का होता है। इनमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लेनी होती, क्योंकि ये फिटिंग की सिलाइयाँ होती हैं। मतलब अगर आपकी चेस्ट 21 इंच है तो आपने 21 पे ही निशान लगाना है। वेस्ट अगर आपकी 19 इंचज़ है तो आपने 19 पे ही लगाना है, और अगर हिप आपके 22 इंचज़ हैं तो आपने 22 पे ही लगाना है। ये मैंने अपनी साइज़ के हिसाब से लिए। इसके बाद जो साइड सिलाई होती है, मतलब कि जहाँ पे चेस्ट अटैच होनी है और जहाँ तक चौक बनते हैं, उसको हम साइड सिलाई बोलते हैं। तो वो अमूमन 13 इंचज़ होती है। इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना होता, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो हमने फिटिंग के निशान लगाने होते हैं, लेकिन जब हम कटिंग करते हैं तो वो हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके करते हैं, जो कि अंदर कपड़ा हमने छोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन ये जो निशान लगाते हैं ये एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट्स पे लगाने हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्लीव्स की लेंथ की। स्लीव्स की लंबाई लेनी होती है, वो जितनी तैयार होगी उससे हमने 2 इंच बढ़ा कर लेनी है, ठीक है। आपकी जितनी भी लंबाई है, आपने जब स्लीव्स की कटिंग करनी है तो 2 इंच बढ़ा के करनी है, क्योंकि मोहरी से भी जो हमने फोल्डिंग करनी होती है अंदर की तरफ, और जब ऊपर बाजू अटैच होनी है तो उसकी भी, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इसके बाद जो आगे से बाजू की मोहरी होती है उसकी जो चौड़ाई रखनी होती है, उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। आप जितनी भी मोहरी पहने उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करें, क्योंकि हमने जब उसकी सिलाई लगानी है तो अंदर की तरफ 1 इंच कपड़ा रहना चाहिए। इसके बाद जैसे मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, नेकलाइन ले लेते हैं। नेकलाइन की भी आप जितनी लंबाई और जितनी चौड़ाई आप पहनते हैं, आप पहनना पसंद करते हैं, आपने उस हिसाब से ही लेना है। लेकिन जो चौड़ाई होती है वो फ्रंट साइड की और बैक साइड की एक जितनी होती है, ठीक है। लेकिन गहराई में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। फ्रंट साइड की जो गहराई होती है गले की वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो पिछला गला होता है बैक साइड का, उसकी जो गहराई होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं जो यहाँ पे लिख रही हूँ ये अपने साइज़ के मुताबिक लिख रही हूँ, ठीक है, जितना मुझे चाहिए या जितनी मैंने कटिंग करनी थी। लेकिन ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे तो आप अपनी शर्ट की एक बेहतरीन कटिंग कर सकते हैं। शर्ट की कटिंग भी मैंने आपको बताई है, अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को शर्ट से बताती हूँ कि जो कपड़े की शर्ट सिली हुई होती है हम उससे कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं, लेंथ लेते हैं। वो लेने के लिए जहाँ पे गला बना होता है, गले की चौड़ाई ख़त्म हो रही होती है, वहाँ से हमने शुरू करनी है। इंची टेप रखते हुए सीधा नीचे आना है, और जहाँ पे हमारी शर्ट तैयार है, जहाँ तक लंबाई उसकी है, वहाँ पे रख के देख लेना है। वो हमारी तैयार लंबाई होगी, इससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
हमेशा कटिंग करते वक्त लंबाई 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। इसके बाद ये घेर है, ये आप देख लें, घेर की भी आपने अच्छे से मेजरमेंट करनी है और ख्याल रखना है कि कपड़ा बिल्कुल सीधा हो, प्रेस हुआ हो, ताकि मेजरमेंट में कोई भी कमी पेशी ना हो। इसकी विड्थ जो घेर होता है उसमें भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि इसका सिलाई का हक होता है। इसके बाद हम तीरे की मेजरमेंट करते हैं। जहाँ पे बाजू अटैच होता है एक, और दूसरे जहाँ पे बाजू अटैच है वहाँ पे ये पूरे कंधे की चौड़ाई होती है। जो तीरा होता है हमारा, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मेजर किया जाता है और इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चेस्ट को मेजर करते हैं। तीरा भी मेजर करने के लिए शर्ट को हमेशा उल्टा कर लें और फिर मेजर करें। ये आप देख सकते हैं, चेस्ट की भी मेजरमेंट कपड़े को बिल्कुल सीधा रखते हुए करनी है। इसके बाद जहाँ पे ये गहराई आ रही होती है, गुलाई आ रही होती है वेस्ट की, वहाँ पे रखते हुए कमर की मेजरमेंट्स लेनी होती हैं। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी मसला ना हो, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, आपको समझ आ जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद हिप की मेजरमेंट करनी होती है। जहाँ से हमारे चौक शुरू हो रहे होते हैं वहाँ से हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। बस ख्याल आपने इसका नाप लेते वक्त ये करना है कि शर्ट में कोई सिलवटें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो शर्ट का पीस है वो प्रेस हुआ हो। इसके बाद बाजू की लंबाई लेनी होती है। बाजू की लंबाई में भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ऊपर से भी फोल्ड अंदर आता है जब हम सिलाई करते हैं, कंधे के साथ इसको अटैच करते हैं, और नीचे से मोहरी से भी हमने अंदर की तरफ फोल्डिंग करनी होती है, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम। जो सिलाई का हक होता है वो सिलाई का हक ही बोला जाता है, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके उसकी कटिंग करते हैं। इसके बाद आगे से बाजू की मोहरी, वो भी आपने अच्छे से मेजर करनी है। इसके अंदर भी आपने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करनी है, क्योंकि जब हमने इसकी सिलाई लगानी है तो कोई मसला ना हो, बाजू तंग ना हो। इसके बाद साइड सिलाई मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि साइड सिलाई जहाँ पे चेस्ट है वहाँ से शुरू होती है, और जहाँ पे ये चौक शुरू हो रहे होते हैं हमारे हिप की जो सिलाई होती है वहाँ तक, इसे साइड सिलाई कहा जाता है। इसके बाद हम नेक लाइन को मेजर कर लेते हैं। इसी तरीके से शर्ट को सीधा रखना है और नेक लाइन की मेजरमेंट ले लेनी है कि उसकी चौड़ाई कितनी है और गहराई कितनी है। ये हर कोई अपनी पसंद से पहनना चाहता है, कोई ज़्यादा गहरा पहनता है, कोई कम गहरा पहनता है, किसी की चौड़ाई ज़्यादा होती है तो किसी की लंबाई ज़्यादा होती है। ये आप देख सकते हैं, शर्ट को बिल्कुल सीधा रखना होता है, खींचना बिल्कुल नहीं होता, और इंचेस टेप को सीधा रखते हुए बिल्कुल मेजर कर लेना होता है। फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी लंबाई और गहराई इस तरीके से हम ले लेते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।